वीडियो में देखेंगे 4 साल की औसत एवरेज मार्फिन या औसत एवरेज औसत कैसे निकालें, है ना, मार्फिन और औसत। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अफीम की खेती के नीति के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। नीति में जो CPS पद्धति के लिए हैं उस वाली नीति को आपको खोल के 2 नंबर पॉइंट के 7वें पॉइंट दूसरे पैराग्राफ, जैसे दूसरे पैराग्राफ के 7वें पॉइंट पे आपको पढ़ के बिल्कुल इसको समझना है। ऐसे किसान जिनके लाइसेंस को फसल वर्ष 1998-99 से फसल वर्ष 2020-21 के दौरान रद्द कर दिया गया हो, इसके बीच में उन्होंने लाइसेंस के रद्द किए जाने वाले वर्ष को मिलाकर लगातार 4 वर्षों तक ऐसी औसत अफीम मार्फिन जमा कराई हो जिसमें कुल MQY अगले वर्ष की लाइसेंसिंग के लिए निर्धारित के 100% या उसके अधिक होनी चाहिए। तो अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए अपन वापस नारकोटिक्स की वेबसाइट पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वापस से फिर इसको पिछले वर्षों का डेटा खोलता हूँ, कैसे निकालना है आपको वो देख लें। DO कोटा की जगह अपन चित्तौड़ कर लेते हैं, चित्तौड़गढ़ फर्स्ट 2019-20 की अपन इसमें सूची देख रहे हैं। अब 19-20 में किसी का मान लो कट गया है ना, तो इसमें आप जैसे यहाँ से तो आप जो है PDF डाउनलोड करोगे, ठीक है। यहाँ से आप PDF डाउनलोड करने के बाद इसमें ओपन कर लेना और इसमें जाके आपको मार्फिन देखना तो आता ही होगा, नहीं तो देख ले, सीख लो। यूनिक कोड चित्तौड़गढ़, तहसील चित्तौड़, विलेज अपवास, नेम ऑफ कल्टीवेटर, एक किसान का नाम है, साल, कितने एरिया में ये करा है, और उसके बाद में कंसिस्टेंसी कितनी है, एवरेज गम ओफिम इन किलो प्रति हेक्टेयर। तो ये जैसे ये 65.15 ये दे रखा है। अब चूँकि 65.15 में तो कटी नहीं होगी, तो अब जैसे जिसकी कम हो, किसी जगह देगा एग्जांपल इसमें से देख लो, इसमें तो अच्छी खासी औसत है इसमें। तो आपको अब इसमें से आपकी पहली बात तो ये समझ लो कि ऐसे आपको जिस वर्ष आपका पट्टा कटा है उस वर्ष की सूची आप यहाँ से डाउनलोड कर लें अपने सर्कल के अनुसार, और उसके बाद आपको कैलकुलेटर खोलना। इसके बाद आपको जिस वर्ष जैसे कटा है, जैसे उस साल 56-58 एवरेज यही ज़रूरत रहती है, जैसे आपकी 50 की औसत रही या 49 की औसत रही और आपका पट्टा कट गया, उसके पिछले वाले साल आपकी औसत थी 65, उसके पिछले वाले साल आपकी औसत थी 70, और 4 साल की बोल रहा था। एक साल आपने जैसे बुआई नहीं करी तो उसको छोड़ दो, उससे पहले वाला साल पकड़ लो, तो उसके पहले वाले साल की औसत थी जैसे आपकी आप मान लो 60, तो ये हो गई है ना। तो ये 244 आ गई, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज औसत 61 आ गई। बात समझ पा रहे हो आप, 61 आ गई। तो 61 की औसत है। अब आपको देखना क्या है कि जैसे 2019-20 में आपका कटा है, नहीं 19-20 का नहीं, औसत वाली सिस्टम पुराना है, आपको 6-7 का ले लेते हैं अपन। 6-7 में जैसे आपका पट्टा कटा है, 6-7 में पट्टा कटा है, तो 6-7 के आपको डेटा तो आपने देख ही लिया है, डेटा से कोई दिक्कत नहीं है। नीति आप इसमें देख लें, 6-7 में जैसे कटा है तो आपको नीति देखनी है। नीति कौन सी देखनी है भाई, तो नीति ये देखनी है कि भाई पिछले वर्षों की लाइसेंसिंग नीति 6-7 में आपका कटा है, तो 8-9 का 7-8 की नीति आपको देखनी पड़ेगी। 2007-8 की लाइसेंसिंग नीति की आप PDF डाउनलोड करेंगे, और 2007-8 की जब लाइसेंसिंग नीति की PDF आप डाउनलोड करेंगे तो इस PDF में आपको समझ में आ जाएगा कि 6-7 के दौरान अफीम की खेती की और 56 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आपने जो है उपज दी है, तो आप पात्र हो। मतलब आपने 56 चाहिए थी और उस साल आपका सपोज दैट एक फॉर एग्जांपल आपकी कितनी बैटरी है, मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे इसमें बताता हूँ। अपन ने जोड़ी थी इसमें 49, ये भाई 49 है ना, 49 अपन ने जोड़ी थी भाई, 49 जोड़ी थी। तो 49, उससे पहले 65, 70 और 60, इसका एवरेज निकाला ये। अब उसमें अपन ने 4 का भाग दिया, सॉरी 199 आया, 199 में अपन ने 4 का भाग दिया, तो सॉरी इसमें डबल अपन डेटा देख लेते हैं क्योंकि डेटा होच पोच हो चुका है। ये 244 आ रहा, 244 में अपन ने 4 का भाग दिया, 61 की औसत आ गई एवरेज। 4 सालों की औसत को जोड़ के बटा 4 का भाग देना है, जो औसत निकल के आती है एवरेज औसत, इसको बोलते हैं एवरेज औसत, MQY। इस औसत को आने वाले जिस वर्ष आपका पट्टा कटा है उसके उसी साल अगले साल जो पॉलिसी आती है, जैसे 2006-7 में आपने खेती करी, उस साल कट गया तो 7-8 की ये पॉलिसी है। अब ये 2007 को आई है, 13 सितंबर 2007 को। अब इसमें 56 किलोग्राम की ज़रूरत है, तो आपके पुरानी जो प्लस में आपने औसत दी थी एवरेज से ज़्यादा, उसको एवरेज निकालोगे तो आपका एवरेज 61 आ जाएगा। क्योंकि आप इसमें पात्र तो नहीं हो, लेकिन ये 4 साल के एवरेज से आप पात्र हो जाओगे। ऐसे मार्फिन के उसमें भी ये का यही फंडा है, 4 साल की आप मार्फिन निकालो और जिस वर्ष पट्टा कटा है उस वर्ष की मार्फिन जोड़ लो, उससे पिछले 3 वर्ष की मार्फिन जोड़ लो,
फिर जो जिस वर्ष पट्टा कटा है उस वर्ष जो पॉलिसी आती है नहीं कि भाई इस पे पात्रता इतनी रखते हो तो आपको मिलेगा, तो जैसे 2000 जो है आपको मैं मार्फिन वाला भी एक एग्जांपल समझा ही देता हूँ। एक जैसे सपोज दैट आपने 2000 में 2020-21 की अफीम नीति में आपको दिखाता हूँ, 20-21 की अफीम नीति डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें मार्फिन की क्या है इसको भी मैं एक कैलकुलेटर पे लेके आपको एक समझा दूंगा कि भाई इसमें पहली बात तो ये देख लो कि इसमें ज़रूरत कितनी है। तो ज़रूरत इसमें पॉलिसी खोल के मैं आपको देख लेते हैं। अच्छा, ये तो सूची डाउनलोड हो चुकी है। आप इसमें लाइसेंसिंग के लिए खेती की सामान्य ये देखें जी, ये जनरल नोटिफिकेशन जो आता है, जो अभी अपने 29-30 तारीख को जो पॉलिसी आई 21 अक्टूबर 2020 को ये आई थी, इसमें पात्रता थी कि 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम नहीं थी, है ना। अब किसी की सपोज डेट 2020 में मार्फिन बेटी है जैसे 4.2 की जगह पे 3.5, उसके पहले आपकी अच्छी मार्फिन बेटी 5.6, उसके पहले आपकी 5.8, उससे पूर्व में 6.0, जैसे 4 साल की वो मार्फिन हो गई 20.4, इसको जोड़ा 4 का भाग दिया 5.22। अब उसमें ज़रूरत कितनी है, जिस वर्ष आपका पट्टा कटा है उस वर्ष जो पॉलिसी है उसमें ज़रूरत है 4.2 और आपकी 4 साल की एवरेज औसत हो रही है 5.2, तो आप पात्र हो, आप आवेदन करें। 4 साल की एवरेज औसत इस साल की जो मांगी गई औसत के 100% से भी अधिक है। 100% का मतलब 4.2 कम से कम होनी चाहिए, तो आप 100% के बराबर हो। अगर 100 से अधिक आ रहा है आपका एवरेज तो आप सही है। तो 4 साल के डेटा आपको डाउनलोड करके देखना है, उसकी एक प्रति साथ में लेनी है, फिर आपको फॉर्म आवेदन करना है। ऐसे आपको ये एवरेज निकालना है। इसको अच्छे से और ट्राई करें, बार बार वीडियो को देखें, आप समझ जाएंगे।